हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने जाना था, हमने लास्ट उसमें जाना गुप्त वंश। तो आज हम जानेंगे पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। हमने गुप्त वंश में जाना था। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। उसके बाद आए घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुंदरगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और आखिरी में चलते चलते विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद गुप्त वंश का द एंड होता है और फिर नया वंश शुरू होता है, वर्धन वंश। जैसा कि हमें पता है, जब कोई एक बड़ा वंश खत्म होता है तो उसकी जगह छोटे छोटे कई वंश होते हैं। जब अखंड भारत से गुप्त वंश का द एंड होता है तो भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य आते हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, इसकी कैपिटल थानेसर, यहाँ पे कौन राज करता है? पुष्यभूति वंश। यूपी बिहार, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, वहाँ पे कौन? मौखरी वंश। मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में कौन? देवगुप्त। असम में कौन? कामरूनु। पश्चिम बंगाल में गोंडा वंश, जिसके राजा कौन थे? शशंक। साउथ में चालुक्य वंश। तो ऐसे ऐसे भारत बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। गुप्त वंश खत्म होने का कारण क्या था? हून। ये सब हम लास्ट में जान चुके हैं। जैसे गुप्त वंश डाउन होता चलता हून जाता है। अब जानते हैं वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के बारे में। इनके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। कैपिटल थानेसर, जो कि आज के कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ऐसे ही पुष्यभूति के बाद कुछ कुछ राजा बनते बनते इसी वंश का एक महान राजा गद्दी पर बैठता है, प्रभाकर वर्धन, जिसको परम भटनागर महाधिराज भी कहा जाता है। अब ये इतना महान क्यों था? तो भारत में हुनों का विनाश किसने किया था? हुनों को ख़त्म किसने किया था? प्रभाकर वंश से। तो यहीं से शुरुआत होती है वर्धन वंश की। इसके तीन औलाद होती है, दो बेटे एक लड़की। दो बेटे कौन? बड़ा लड़का राज्यवर्धन, छोटा लड़का हर्षवर्धन। लड़की का नाम राज्यश्री। अब जैसे हमें पता था उस टाइम पंजाब हरियाणा में कौन थे? वर्धन वंश। यूपी बिहार में कन्नौज में मौखरी वंश। मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में देवगुप्त। असम में कामरेणु। पश्चिम बंगाल में गौरवंडा वंश। साउथ में चालुक्य वंश। अब ये क्यों बताया जा रहा है? इन सब का आपस में लिंक है। वो कैसे? वो ऐसे कि प्रभाकर वर्धन की लड़की जो थी राज्यश्री, उसकी शादी होती है ग्रहवर्मा से। अब ग्रहवर्मा कौन था? ये था यूपी बिहार में जो कन्नौज क्षेत्र था, उसका राजा कौन? ग्रहवर्मन। कौन से वंश से? मौखरी वंश से। इसी तरह वर्धन वंश और मौखरी वंश का आपस में संबंध बनता है। इसीलिए राज्य के विस्तार में दो युद्ध, एक युद्ध होता है किन दो लोगों के बीच में? यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के बीच में, मतलब ग्रहवर्मा और देवगुप्त, जो कि मालवा प्रदेश के बीच में होता है। और इसमें कौन हार जाता है? ग्रहवर्मा। तो देवगुप्त ग्रहवर्मा की वाइफ राज्यश्री को अपने साथ बंदी बनाकर मालवा प्रदेश चला जाता है। अब सिस्टर को बंदी बनाया तो भाई को तो बहुत गुस्सा आएगा, तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए राजा वर्धन देवगुप्त पे हमला करता है। अब ग्रहवर्मन की हत्या की देवगुप्त ने, और उसके बाद देवगुप्त की हत्या करता है राजा वर्धन। अब भाई, भाई ने अपनी बहन और जीजा का तो बदला ले लिया, और इधर आती है दोस्ती। देवगुप्त का दोस्त था शशंक। शशंक कौन था? गोंडा नरेश। कहाँ का? आज के पश्चिम बंगाल का एरिया था। कौन सा? गोंडा नरेश का राजा शशंक। वह राजा वर्धन को मार देता है क्योंकि वह अपनी दोस्ती का बदला देता है। ये सब बात है 606 की। 606 में राजा वर्धन की मृत्यु होती है। उसी टाइम वर्धन वंश में गद्दी पर बैठता है 16 साल का लड़का। कौन? हर्षवर्धन। जब 606 में 16 साल का था तो हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 के आसपास में। अब जैसे ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, वो अपने भाई और बहन का बदला लेता है। वह शशंक की हत्या कर देता है और गोंडा नरेश पर भी विजय प्राप्त करता है। तो अब बहन का राज्य भी कौन संभालता है? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की दो दो कैपिटल थी, पहले थानेसर, फिर कन्नौज। तो अब यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, ये सारे क्षेत्र, पूरा पश्चिमी क्षेत्र में किसका राज होता है? हर्षवर्धन का। जब तक किसी चीज़ का प्रमाण ना मिले, कहानी कहानी होती है, और जब किसी चीज़ का प्रमाण मिल जाए तो वह इतिहास बनता है। तो ये जो इतनी स्टोरियाँ बताई, ये कहाँ मिले इनका प्रमाण? तो इनका प्रमाण मिला है एक तो हर्षचरित्र, जो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने एक और की कविता की रचना की थी, किसकी? कादम्बरी की। ये बाण भट्ट कौन था? ये था हर्ष के दरबारी कवि। इसने किन दो की रचना करी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के बारे में है। और कहाँ कहाँ से मिले? दूसरा मिलता है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख कौन था? ये पुलिकेशन टू के टाइम में लिखा गया था। इसी में हर्ष और पुलिकेशन टू के युद्ध का वर्णन है, जो नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें कौन जीता है? पुलिकेशन टू। यही एक युद्ध था जिसमें हर्षवर्धन हारता है, नहीं तो हर्षवर्धन कभी किसी युद्ध में नहीं हारता।
तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है 606 से लेके 647 तक। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य, परम भटनागर, नरेश कहा जाता था। ये किन इसकी दो कैपिटल कौन कौन सी थी? थानेसर और कन्नौज। तो ये था भाई हर्षचरित्र के बारे में। ग्रैवर्मा को देवगुप्त ने मारा, देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा, राजवर्धन को शशंक ने मारा, शशंक को हर्षवर्धन ने मारा और 606 में गद्दी में बैठ गया और 647 तक राज किया। अब इसके टाइम में कौन कौन से और प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इनके टाइम में प्रसिद्ध व्यक्ति थे यात्रियों के राजकुमार, जिन्होंने बुक लिखी थी सी यू की। अब आप समझ ही गए होंगे ये इसके टाइम में कब आए? 629 में। यात्रियों के राजकुमार चीनी यात्री हेनसांग, जिन्होंने अपनी बुक सी यू के में हर्षवर्धन के टाइम का और भारत की यात्रा का वर्णन किया है। इस बुक से भी पता चलता है वर्धन वंश के बारे में। और दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति थे हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र और कदंबरी की रचना की थी। हर्षचरित्र जितने महान योद्धा थे उतने महान लेखक भी थे। जितना वो युद्ध में तीर तलवारों से लड़ते थे उतना ही इनके कलम से भी लिखते थे। इसीलिए इन्होंने 3 नाटक भी लिखे गए हैं। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तीनों नाटक किसने लिखे हैं? हर्षचरित्र ने। हर्षचरित्र और कदंबरी लिखी बाणभट्ट ने, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद लिखे हर्षवर्धन ने। तो ये था भाई वर्धन वंश। तो कैसा लगा वर्धन वंश के बारे में? बहुत ही कम समय में पूरा वर्धन वंश। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम साउथ इंडिया का हिस्ट्री, कैसे पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चंदोल वंश ये सब आते हैं। धन्यवाद।